अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बार फिर बेकिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्राउनी कपकेक्स। मैं ऑलरेडी ब्राउनी की 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और सबका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसे आज कपकेक की फॉर्म में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्क्वायर टिन में आप इसे बेक कर सकते हैं और बाद में पीसेस कट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अलहदा बाउल में हमें ड्राई मिक्सचर को छान कर रख लेना है। इसे 2 से 3 दफ़ा छान लीजिएगा। इसके लिए ज़रूरत है 4 आउंस मैदा और 1 आउंस कोको पाउडर की। मैंने आउंस को स्पून्स में कन्वर्ट करने का तरीका अपनी बिस्किट्स की वीडियो में बता दिया है। अच्छी तरह से छानकर इसे अलहदा कर दीजिए। इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब 6 आउंस बटर को लेकर डबल बॉयलर पर रख दीजिए। नीचे गर्म पानी का पैन है, उसके ऊपर मैंने एक ग्लास का बाउल रखा है। इसमें मैंने 6 आउंस बटर डाला है और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है 3 आउंस मिल्क चॉकलेट। मैंने मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, आप डार्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्ट करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड पर रख दीजिए। अब एक अलहदा बाउल में 3 अंडे लेकर उन्हें बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। शुरू में आप इसकी स्पीड 1 से 2 मिनट तक स्लो रखिए। इसके बाद इसकी स्पीड को बढ़ाकर अच्छी तरह से इसमें झाग बनानी है। जब अंडे इतनी अच्छी तरह से बीट हो जाएं कि उनका कलर वाइटिश होने लगे और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए, तब आप इसके अंदर शामिल करें ब्राउन शुगर 6 आउंस। आप इसमें 3 आउंस वाइट शुगर और 3 आउंस ब्राउन शुगर का रेशो भी रख सकते हैं। मैंने आज सिर्फ ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें शामिल कर दें आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस और दोबारा से इसे बीट करें। इसे अब इतनी देर तक बीट करना है कि शुगर इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और जब आप इसे हाथ लगाएं तो वो आपको हाथों पर बिल्कुल भी फील नहीं होनी चाहिए। होने के बाद इसके अंदर शामिल करें मेल्ट किया हुआ चॉकलेट और बटर का मिक्सचर और दोबारा से इसे स्लो स्पीड से चंद सेकंड के लिए बीट कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ड्राई मिक्सचर ऐड किया है। ये 3/4 क्वांटिटी मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसके अंदर बीटर नहीं चलाऊंगी, बल्कि इसे स्पैचुला की हेल्प से ही हमें फोल्ड करना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब जो रिमेनिंग 1/4 ड्राई मिक्सचर बचा है उसके अंदर हमें 1/4 से आधा कप तक कटे हुए अखरोट शामिल करने हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बाद इसे ब्राउनी के बैटर में शामिल करना है और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब कपकेक की ट्रे लें और उसके अंदर लाइनर्स लगा दीजिए। इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बैटर को कपकेक लाइनर्स के अंदर फिल कर दें। 3/4 से ज़्यादा भरिएगा क्योंकि इसमें कोई भी राइजिंग एजेंट नहीं डला हुआ है, तो ये ज़्यादा फूलते नहीं हैं। अगर आपको डोम शेप जिस तरह कपकेक की होती है इस तरह चाहिए तो फिर आप इसे फुल भरिएगा, वरना फिर आप इसे 3/4 भरेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस बनेगी। इसे 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करना है। ब्राउनी कपकेक की टॉपिंग के लिए मैं गनाश का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 आउंस मिल्क चॉकलेट को डबल बॉयलर के ऊपर मेल्ट कर लिया है। आप माइक्रोवेव के अंदर भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करें 4 आउंस क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दीजिए जब तक कि आपके कपकेक्स रेडी होते हैं। ब्राउनी कपकेक्स बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने रैपर को 3/4 ही फिल किया था, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा डोम शेप नहीं आई है। अगर आप ज़्यादा डोम शेप चाहते हैं तो थोड़ा सा रैपर को ज़्यादा फिल कीजिएगा। कपकेक्स को ट्रे से निकालकर किसी वायर रैक के ऊपर कम्प्लीटली कूल होने के लिए छोड़ दीजिए। जब कपकेक बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए इसके बाद आप इसके ऊपर गनाश लगाइएगा, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। मैं आज ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्राउनीज़ के ऊपर उमूमन कोई डेकोरेशन नहीं होती है। मैं सिर्फ कपकेक्स को उठा के गनाश के अंदर डिप कर रही हूँ। ये गनाश कपकेक पर लगने के बाद भी कम्प्लीटली सेट नहीं होगी हार्ड कंसिस्टेंसी में। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से बेकरीज़ वगैरह पे ब्राउनीज़ के ऊपर गनाश सेट हुई हुई मिलती है, अगर आप वैसा चाहते हैं तो फिर आप 4 आउंस चॉकलेट ले लीजिए और उसके अंदर 4 आउंस क्रीम की जगह पर सिर्फ 2 आउंस क्रीम ऐड कीजिए और सेम मेथड को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।